हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो उससे लास्ट वीडियो में स्प्रिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ चुके हैं और आज स्प्रिंग से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है। इसके अंदर स्प्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट, ये वीडियो कवर होने के बाद स्प्रिंग के किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड टू फोर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर होती है उस कॉन्सेप्ट की बात हमने नहीं की है। स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है उसको जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग या फिर स्ट्रिंग। अगर इन दोनों को हम कट करते हैं तो उस केस में क्या क्या रिजल्ट मिलता है, क्या टेंशन फोर्स होता है, वो सारी कहानी हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम लिख सकते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो, दोनों को यहाँ पे कट कर सकते हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है, इफ स्प्रिंग, इसको ऐसे लिख लो, स्प्रिंग फोर्स विल नॉट बी जीरो एट इंस्टेंट। तो पहली लाइन क्या है? इस कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं किसी स्प्रिंग को कट करता हूं, अगर सिस्टम के अंदर कोई स्प्रिंग लगी है तो उसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स होगा विल नॉट बी जीरो एट ए इंस्टेंट। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम जिस स्प्रिंग को आप कट करोगे उस स्प्रिंग के अंदर तो एट द इंस्टेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और स्प्रिंग प्रेजेंट होगी सिस्टम के अंदर तो उस केस में जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो एकदम से जीरो नहीं होता, एट द इंस्टेंट उसको आप जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? टेंशन फोर्स will be zero at a particular instant, at a particular instant। यानी टेंशन फोर्स जो होती है वो एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होगी, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखो, इफ स्प्रिंग कट, इफ स्प्रिंग विल बी कट, अगर स्प्रिंग को कट करेंगे देन टेंशन इन स्प्रिंग विल बी जीरो, ठीक है। तो अगर किसी स्प्रिंग को आप कट करोगे तो मैंने जैसा बताया था कि उस पर्टिकुलर स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा, वो जो स्प्रिंग होगी उसका जो टेंशन होगा, स्प्रिंग के अंदर जो उसको टेंशन बोलो, स्प्रिंग फोर्स बोलो, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों मासलेस होती हैं। तो देन टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी जीरो। तो जिस स्प्रिंग को कट करोगे उसके अंदर एट द इंस्टेंट एकदम से टेंशन कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर वहाँ पे स्ट्रिंग होगी उसके अंदर भी जीरो हो जाएगा कट करने के बाद, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अभी ये क्या होते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ ना आया हो। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, तो क्वेश्चन करने के बाद ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये नोट करो आप। फिर एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि अगर स्ट्रिंग को कट करेंगे, पहले देखेंगे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखेंगे स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों को कट करेंगे और फिर उसके बाद दोनों को मर्ज करके अच्छे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप ये नोट करो, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने। अब ये जो मैंने सारी कहानी लिखी है इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं। कटिंग के अंदर स्प्रिंग का जो फोर्स है वो सब आपने पढ़ लिया है पहले, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या कहानी होगी देखो जरा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे सवाल है मेरे पास, ये है यहाँ पे मास 10 किलोग्राम और यहाँ पे मास है, ये मेरे पास है 5 किलोग्राम। एक मास है 10 किलोग्राम और दूसरा मेरे पास है 5 किलोग्राम। इस स्ट्रिंग को मान लो ए और इस स्ट्रिंग को मान लो बी। दो अलग अलग स्ट्रिंग है, दोनों रोप अलग हैं क्योंकि मास अगर बीच में आएगा सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट तो स्ट्रिंग भी अलग कैलकुलेट होती है। तो इस वाले को मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, ठीक है। मैंने आपसे बोला है कि इसके अंदर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, है ना। इसमें क्या करते हैं, टेंशन, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें देखेंगे। तो कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, धीरे से सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस स्ट्रिंग को कट करता हूँ, ये जो बी वाली स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बी को कट किया, स्ट्रिंग बी विल बी कट। यहाँ पे मैंने कोई स्प्रिंग नहीं लिया, अभी खाली स्ट्रिंग की कहानी में आपको समझा रहा हूँ। स्ट्रिंग बी विल बी कट, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रिंग बी को मैं कट करता हूँ तो देखो क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो mg लगेगा नीचे और रोप में टेंशन आएगा टी इधर, रोप में टेंशन आएगा टी इधर, इसको बोल देते हैं T1।
अच्छा, यहाँ पे अगर ये रोप बी है मेरे पास, तो इसका एक mg भी नीचे एक्ट करेगा और यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा T2। भाई रोप अलग है तो टेंशन T2 अलग होगा, ये होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो कट करने से पहले की कहानी क्या होगी, कट करने से पहले की कहानी देखते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग को भी कट नहीं किया मैंने, और इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम को किस में मानेंगे, इक्विलिब्रियम में मानेंगे, है ना, रेस्ट पे है सिस्टम पूरा का पूरा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से टेंशन की वैल्यू पूछूँ कितनी होगी, देखो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, T1 लगेगा ऊपर, 5G है नीचे, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5G। ये मेरे पास आएगा टेंशन फोर्स T1। 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, T2 ऊपर, 10G नीचे और T1 नीचे। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 10G प्लस T1 इक्वल टू T2, ये लिख सकते हैं। T1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितना आएगा, 10G प्लस 5G इक्वल टू T2, यानी टेंशन स्ट्रिंग टू कितना आ गया, 15G। ये आ गया मेरे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर जब मैंने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है उस केस में T1 की वैल्यू आई 5G, यानी टेंशन कितना है, 50 न्यूटन बोल सकते हैं। अगर G की वैल्यू 10 रखेंगे वहाँ पे, और G की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 रखते हैं तो T2 कितना आएगा, 150 न्यूटन। तो बिना कट करे, ये तो हमने NLM के अंदर इससे पहले भी देखी सारी चीज़ें स्ट्रिंग वाली, तो टेंशन ये आएगा। अब कहानी ये कि अगर स्ट्रिंग बी को मैं कट करता हूँ, इसको मैं, ये स्ट्रिंग बी है, इसको कट किया, तो कट करने के बाद एट द इंस्टेंट T1 के अंदर तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, यानी T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जिसको भी आप कट करोगे एट द इंस्टेंट, उसके अंदर तुरंत आपको जो है एकदम से टेंशन कैसा मिलेगा, एकदम से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बोलूँ 5 kg का, देखो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये तो टेंशन हो गया 0, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी होगी कट करने के बाद, ये हो गया 0। नीचे लग रहा है यहाँ पे 5G, लग रहा है 5G। एक तो ये है नॉर्मल। दूसरा, जब इसको कट करोगे नीचे भागेगा ये फ्री फॉल, कुछ एक्सेलरेशन होगा इसके बाद जिससे नीचे जाएगा, उसको देख लेते हैं कितनी वैल्यू होगी। तो मैं इसके एक्सेलरेशन को इधर मान लेता हूँ, नीचे मान लेता हूँ, किसके लिए, 5 kg के लिए। अच्छा, ऊपर वाले की कहानी देखो क्या होगी। अगर 10 kg वाले ब्लॉक की तरफ ध्यान से देखें, 10 kg वाले की तरफ, तो टेंशन T2 लगेगा ऊपर, ये तो होगा टेंशन T2, और नीचे इसका लगेगा mg, और ये जो यहाँ पे T1 लग रहा था ये तो 0 हो गया, यहाँ पे ये तो हो गया 0, क्योंकि टेंशन यहीं से कट किया है, 0 हो गया। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कट करने के बाद। और ये नीचे जाएगा तो कुछ, अच्छा ये 10 kg वाला जो ब्लॉक है, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा क्या, इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। 10 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि जैसे इसको कट करोगे तो एज इट इज रहेगा इस कंडीशन में, ये तो कहीं मूव नहीं करने वाला। नीचे वाला पार्ट होगा जो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा कितने एक्सेलरेशन से जाएगा उसको यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी क्या होगी, अगर यहाँ पे मैं टेंशन देखूँ तो टेंशन कितना आएगा, देखो ये तो रेस्ट पे ही है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, T2 इक्वल टू 10G, यानी T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। तो यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रिंग को कट नहीं करेंगे तब T2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो ये आएगा T2 मेरे पास 150 न्यूटन। कितनी होगी टेंशन T2 की वैल्यू, 150 न्यूटन यहाँ पे। और कट करने के बाद टेंशन चेंज हो जाता है, बस यही बात मैंने आपको उससे पहले वाले पॉइंट में लिखाई थी कि टेंशन जो होता है अगर स्प्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू भी चेंज होती है। देखो कट नहीं किया तो कितना था, 150, और कट करने के बाद टेंशन की फोर्स वैल्यू कितनी आ रही है, 100 न्यूटन। सही है, ये बात समझ। एक्सेलरेशन तो 0 ही है इसका। 5 kg वाले ब्लॉक पे देखो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। तो नेट फोर्स किधर, नीचे, एक है तो फोर्स है 5G यहाँ पे, तो 0 है ऊपर, और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 5 से 5 कैंसिल, ए आया G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कंडीशन क्या फ्री फॉल जैसी दिख रही है आपको, ये क्या होगा यहाँ पे, फ्री फॉल का केस होगा। तो अगर स्ट्रिंग को मैं 20 से कट करता हूँ, 20 से, तो ऊपर वाला ब्लॉक तो रहेगा रेस्ट पे, और नीचे वाला फ्री फॉल यानी G एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और टेंशन हो जाएगा 0 इस केस में, और यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 100 न्यूटन। ये कहानी कब होगी, अगर B को मैं कट करता हूँ। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब की बार में B से कट ना करके A से कट करके देखते हैं। A से जब इसको कट करेंगे फिर देखते हैं क्या कहानी आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर A से कट करके देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नोट किया होगा आपने। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 100 न्यूटन। यानी ये जो है किस में रहेगा, ये वाला ब्लॉक किस में रहेगा, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, है ना, इट विल बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये वाला ये तो कहीं मूव नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है, कब होगी ये कहानी, अगर B को कट करेंगे। अब मैं A को कट करने वाला हूँ यहाँ से। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा कंपैरिजन करके देखना आप। अभी मैं इस स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे स्प्रिंग भी लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्प्रिंग दोनों जगह, और फिर से उसको कट करके देखेंगे कि स्प्रिंग को कट करने के बाद क्या कहानी मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आएगा आपको कि स्ट्रिंग को कट करने में क्या डिफरेंस है और स्प्रिंग को कट करने पर क्या डिफरेंस है। दोनों में अलग अलग रिजल्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लेंगे आपने। अब A से कट करते हैं इसको, देखो
देखते हैं इसे कट करने पे क्या मिलेगा। धीरे धीरे समझते रहना कॉन्सेप्ट को, बस ग्रैब करते रहना धीरे धीरे। अच्छा देखो, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। स्ट्रिंग को कहाँ से कट करेंगे, स्ट्रिंग ए विल बी कट, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ इधर से, इस डायग्राम को रखेंगे एज इट इज़, और ये तो टेंशन रहेगा T2, ठीक है। चलिए, तो स्प्रिंग ए को कट करेंगे, तो कट करने से पहले की कहानी तो यही रहेगी सेम। T2 रहेगा 150 न्यूटन और T1 रहेगा 5G न्यूटन, या फिर T1 की वैल्यू इसको क्या लिख सकते हैं 50 न्यूटन, इसको भी G की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कट करेंगे तो कट जिस भी स्ट्रिंग को करोगे उसमें तो एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट एकदम से टेंशन कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, ये मुझे मिलेगा 0। तो 10 kg वाले ब्लॉक का अगर फिर बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो ये कितना होगा, यहाँ से ये होगा 0, और नीचे कितना है यहाँ पे, ये है T1, और ये कितना है 10 × G। तो इसको कट करोगे नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन से, ये जाएगा ए से नीचे, ठीक है। अब एक रोप इससे कनेक्ट है, उसको भी एक साथ यहाँ पे बनाएंगे। एक साथ क्यों बना रहा हूँ ये भी बात आपको समझ आएगी। 5G टेंशन यहाँ पे कितना है T1, यही है, और ये भी एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों में इक्वल क्यों लिया। इक्वल इसलिए लिया क्योंकि अगर एक ही स्ट्रिंग से पूरा सिस्टम कनेक्ट रहता है, ये हमने क्वेश्चन किए थे एनएलएम के अंदर भी, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऊपर से कट करेंगे जो एक्सेलरेशन इसका वो इसका, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे नीचे की तरफ, और वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेंगे यहाँ से। समझ आ रही इतनी बात, अच्छा। और यहाँ पे टेंशन T1 कितना होगा अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, T2 तो पता चल गया 0 है, तो ये T1 कितना होगा उसको भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जरा 10 kg वाले ब्लॉक का अगर नेट फोर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेट फोर्स कितना है, ये लिखूंगा 10G + T1 और मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसके तरफ ध्यान से देखो 5 kg वाले की तरफ, ये नीचे है तो ये फोर्स बड़ा होगा 5G - T1 = 5 × A, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसकी वजह से इक्वेशन ये लिखी और इस वाले ब्लॉक की वजह से इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आपस में। ऐड करोगे तो क्या होगा, T1 से T1 कैंसिल, कितना आएगा 15G, और ये कितना होगा 15A, ये कैंसिल, तो A की वैल्यू कितनी आएगी G m/s², यानी बोथ ब्लॉक विल बी इन फ्री फॉल। देखो यानी दोनों ब्लॉक किस कंडीशन में नीचे आएंगे, फ्री फॉल से नीचे आएंगे, और स्ट्रिंग को यहाँ से कट करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूफ करके हमने देखा है यहाँ से, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ से ड्रॉ की, इक्वेशन यहाँ से ड्रॉ की, दोनों को जब सोल्व किया तो A की वैल्यू है G m/s², यानी बोथ ब्लॉक विल बी मूव डाउनवर्ड विद द फ्री फॉल विद एक्सेलरेशन ऑफ G। टेंशन की वैल्यू कितनी होगी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं, ऊपर से कट करने के बाद यहाँ से A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, T1 आ जाएगा, तो 1 में रख देता हूँ मैं। देखो 1 कितना है 10G + T1 = 10, और A की वैल्यू कितनी है, ये रही यहाँ पे G, तो T1 कितना आएगा, T1 आएगा 10G - 10G, यानी T1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 न्यूटन। कितना आंसर आया 0। यानी जब स्ट्रिंग को यहाँ से कट करोगे ऊपर से तो टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग के अंदर, कोई भी टेंशन नहीं होगा। ये एक्ट कैसे करेगा, एक्ट एज ए इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, यानी बस यहाँ पे रुका रहेगा, और टेंशन कितना होगा इसमें कोई भी टेंशन इसको फील नहीं होने वाला। तो ऊपर से कट करेंगे दोनों टेंशन कैसे रहेंगे 0, और ऑब्जेक्ट किससे मूव करेगा, फ्री फॉल से मूव करेगा। हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया है। तो ये था मेरे पास, अगर दोनों स्ट्रिंग मेरे पास होंगी कैसे उसको कट करने के बाद कहानी होगी। अब स्ट्रिंग की जगह मैं स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, सेम कहानी से कि क्या क्या चेंज आएगा। मैं क्वेश्चन अलग भी लूंगा बाद में, बट अभी दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो बड़े आराम से। तो ये नोट कर लो आप, इसके बाद फिर देखते हैं स्प्रिंग अटैच करके क्या कहानी होगी। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं स्प्रिंग लगा के देखता हूँ क्या चेंज आएगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएगा कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दोनों डिफरेंस को मैं कंपेयर भी कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन मुझे दिया है यहाँ पे, ये दिए स्ट्रिंग इस तरीके से, ये लगी यहाँ पे स्प्रिंग, ऊपर मास था मेरे पास 10 किलोग्राम, यहाँ से भी एक स्प्रिंग और लगा दी मैंने इस तरीके से, ये भी कितना है 5 किलोग्राम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। और सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में इनिशियली। अच्छा, तो 5G किधर लगेगा, नीचे। ये स्प्रिंग है तो उसमें क्या मान लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स मान लेते हैं, FS
P1, क्या बोल देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 1। अच्छा ये तो हो गया इसका डायग्राम। यहाँ देखो 10G लगेगा नीचे और स्प्रिंग फोर्स तो सेम ही रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है 1। ये दूसरी स्प्रिंग है तो इसमें दूसरा स्प्रिंग फोर्स आएगा 2, ये बोल सकते हैं, ये होगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, FS-P1 को बोल देता हूँ T1 और FS-P2 को बोल देता हूँ T2, बोल सकते हैं। इसको बोल देंगे T1, इसको बोल देंगे T2। तो स्प्रिंग फोर्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे T1 लिख देता हूँ और यहाँ भी क्या लिख देता हूँ T1। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स FP2, यहाँ पे बोल देता हूँ T2। सही बात है, आसानी के लिए मैंने लिख दिया, बार बार स्प्रिंग फोर्स ना लिखना पड़े, तो उसको मान लिया T1, इसको मान लिया T2। सही बात है, ओके। अब सिस्टम है रेस्ट पे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे कि स्प्रिंग को कट करने से पहले की कहानी, वो तो आपको सबसे पहले लिखनी है। तो T1 यहाँ पे किसके इक्वल होगा, T1 होगा 5G के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 5G के। ये 5G जब यहाँ पे रखेंगे, ये रखो यहाँ पे 5G, तो टोटल T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T2 हो जाएगा 10G प्लस 5G, है ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 15G, यानी टेंशन एट द स्प्रिंग 2 कितना मिलेगा, 15G। यानी कितना आएगा ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगा 15G। अच्छा ये कहानी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्प्रिंग थी मेरे पास A और ये स्प्रिंग थी मेरे पास B। तो B वाली को कट करते हैं पहले, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, B स्प्रिंग को कट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग B विल बी कट, ठीक है, स्प्रिंग बी विल बी कट। तो जैसे स्प्रिंग बी को आप कट करोगे, स्प्रिंग बी को जैसे कट करोगे, तो जिसको कट करोगे, जिस स्प्रिंग को कट करोगे उसके अंदर तो एट द इंस्टेंट टेंशन 0 हो जाएगा, वो तो आपको करना ही है। जिस भी स्प्रिंग को कट करो या स्ट्रिंग को कट करो, उसको कट करते ही उसके अंदर तो जो टेंशन लगा है वो तो एकदम से 0 हो जाएगा, चाहे वो टेंशन हो या स्प्रिंग फोर्स, उसको तो आपको देखना ही नहीं है। तो अगर बी को कट करोगे तो T1 जो स्प्रिंग फोर्स 1 भी है मेरे पास, स्प्रिंग फोर्स 1 या फिर T1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। सिंपल लिख सकते हैं। अब 3 बॉडी डायग्राम बनाओ जरा 5 kg का। देखो ऊपर जो लगा था स्प्रिंग फोर्स वो तो कितना हो गया, T की वैल्यू जो होगी T1, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया 0, नीचे लगेगा 5G और ये जाएगा एक्सेलरेशन ए से नीचे। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितने की देख लेते हैं। तो ये होगा नेट फोर्स इक्वल टू 5 × A, 5 से 5 कैंसिल, यानी A कितना आएगा, G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी नीचे वाला ब्लॉक तो फ्री फॉल से गिरेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ पे स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, वो तो उससे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, कितने एक्सेलरेशन के साथ, G के साथ, यानी फ्री फॉल वाला कहानी होगी यहाँ पे तो, ठीक है। अच्छा अब जरा 10 kg वाले को देखते हैं, इसमें क्या होगा। 10 kg वाले ब्लॉक को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये तो T1 0 है, यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है तो 0 ही है, क्योंकि इसको कट किया है, इसका 10G लगेगा नीचे और ऊपर। अच्छा ऊपर जो कहानी है उसमें टेंशन कितना है, ये लगा है T2 इक्वल टू 15G और ये होगा एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर। तो डिफरेंस ये है लास्ट क्वेश्चन में और इसमें कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होती तो ये ऊपर मूव ना करता, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता और एक्सेलरेशन हमने कितना माना था, वहाँ पे 0 माना था। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि देखो टेंशन तो मैंने ये बात आपको उससे पहले वाली लाइन में लिखाई थी कि जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उसमें तो रहेगा ही 0, चाहे वो स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो, उसको तो आपको देखना ही नहीं है। उसके अलावा अगर दूसरी जगह पे कोई स्ट्रिंग होगी तो उसके अंदर दूसरी जगह पे जैसे स्प्रिंग यहाँ पे लगी है, तो एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता या चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज ही रहता है। भाई जैसे इसको कट करोगे स्प्रिंग इसको ऊपर लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी तो कोई एक्सेलरेशन भी होगा। अगर स्ट्रिंग होती फिर ऊपर लेकर ना जाती, तभी रेस्ट पे ही रहता है यहाँ पे। तो स्प्रिंग के लगने की वजह से किधर मूव करेगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा इसका यहाँ पे। और जो टेंशन होगा ना, जो स्प्रिंग फोर्स होगा, वो एकदम से 0 नहीं होता है, वो थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर ये रेस्ट पे आएगा, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा फिर रेस्ट पे आएगा। तो एट द पॉइंट ऑफ द कट, एट द जस्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे इसको कट करोगे उस पॉइंट पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जैसे कट किया तो एकदम से स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता है, जैसा उसमें है वैसा ही रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तब जाके 0 वाली पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब देखो तो एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट जैसे इसको कट करेंगे तो ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स एज इट इज ही रहेगा, इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तो थोड़ी देर ऊपर जाके फिर इसकी वैल्यू हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ये सेम रहेगा। तो इस केस में अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन क्या लिखूंगा, देखो ये फोर्स बड़ा होगा ताकि एक्सेलरेशन ऊपर है 15G, ये तो इसको ऊपर लेके जाएगा, और माइनस 10G इक्वल टू 10 × A। तो ये कितना आएगा 5G, ये आएगा 10 × A। तो देखो ये 2 टाइम्स कट होगा यहाँ से, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, G/2, यानी ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा एक्सेलरेशन, G/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट इस 10 kg वाले ब्लॉक में
टेंशन फोर्स रहेगा 15G, ये जीरो नहीं होगा, और ये भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा इस केस में, ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो कितना होगा, वो हमने यहाँ से निकाल लिया, होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है स्प्रिंग के केस में और टेंशन के केस में, ठीक है, समझे इतनी बात, ओके। अब ये करने के बाद इसको आप नोट करो, फिर स्प्रिंग बी के अलावा ए को कट करके देखते हैं कि ए में क्या कहानी होगी, ठीक है। ये हमने सब देख लिया, टेंशन जीरो, ये सारी कहानी होगी स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना मिलेगा मुझे, ये आएगा यहाँ पे 15G, जो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं स्ट्रिंग ए को कट करूँगा और फिर देखते हैं क्या होगा, इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं स्ट्रिंग ए की तरफ। चलिए अब देखते हैं स्प्रिंग ए को अगर कट करेंगे तो क्या होगा। चलिए, ये तो बाकी सारी कहानी तो इसके अंदर सेम ही रहेगी, इसको तो चेंज नहीं करेंगे हम, जैसे टेंशन के अंदर करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बस वो आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी, स्प्रिंग रहेगी यहाँ पे, और कट किसको करेंगे, इस स्प्रिंग ए को कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए को कट करेंगे तो क्या लिखूँ, स्प्रिंग ए विल बी कट। तो अगर ए स्प्रिंग को कट करेंगे तो देखो, जिस स्प्रिंग को कट करेंगे उसमें तो टेंशन एज इट इज़ एकदम से जीरो होगा, यानी ए को कट करेंगे तो उसमें टेंशन कितना हो जाएगा, एट द इंस्टेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 10 kg वाले ब्लॉक को अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो T2 कितना होगा, जीरो हो जाएगा ये तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी T2 की, ये होगा जीरो न्यूटन। अब देखो ये तो हो गया जीरो, अब नीचे लगी है स्प्रिंग, नीचे क्या लगी स्प्रिंग, तो एक तो m जिसका नीचे लगेगा m इंटू जी। तो याद करो इससे पहले वाले केस में जब रोप थी, मैंने उसको कट करने के बाद दोनों का एक्सेलरेशन सेम माना था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लगी है स्प्रिंग, और स्प्रिंग फोर्स में एकदम से इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, कोई फोर्स यहाँ पे जीरो या एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, या दोनों एक ही एक्सेलरेशन नीचे नहीं जाएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा। इस ब्लॉक का अलग होगा, इस ब्लॉक का अलग होगा, कितना होगा वो देखो कैसे करेंगे। तो अगर 10 kg ब्लॉक है तो हो गया जीरो, नीचे इसका मास mg हो जाएगा, नीचे 10G, और स्प्रिंग फोर्स रहेगा एज इट इज, वो एकदम से जीरो नहीं होता है, वो एकदम से जीरो नहीं होता है। तो एट द इंस्टेंट ये कितना रहेगा, ये तो क्या रहेगा 5G, ये तो टेंशन जितना इसके अंदर था उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। और किधर भागेगा ये, नीचे की तरफ। और नेट फोर्स देखो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 5G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा 15G 10 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 15 इंटू 10/10, जी को 10 मान लेते हैं, ये कैंसिल आउट, ए कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो फ्री फॉल नहीं होगा, यानी फ्री फॉल से नहीं जाएगा, उसको कट करने के बाद जैसे स्ट्रिंग में करते थे, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा नीचे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। 5 kg वाले ब्लॉक की तरफ देखो जरा, इसकी क्या कहानी होगी। इसमें तो एक लगेगा टेंशन T1 ऊपर, ये तो लगेगा यहाँ पे T1 ऊपर की तरफ, ठीक है, ये होगा T1, और नीचे क्या लगेगा 5G, और कट करने के बाद दोनों नीचे जाएंगे तो एक्सेलरेशन तो इसका नीचे ही है, और T1 की वैल्यू कितनी रहेगी 5G, तो रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स कितना है 5G माइनस 5G इक्वल टू 5 इंटू ए, ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू 5, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। तो जैसे ही स्ट्रिंग ए को कट करेंगे तो जो बी वाली स्ट्रिंग है, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, ये रेस्ट की कंडीशन पे रहेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है, इसको पता ही नहीं चलेगा, ये रहेगा यहीं पे, और कट के बाद ये ब्लॉक किधर मूव करेगा नीचे की तरफ, ये तो रहेगा एज इट इज, ये रहेगा रेस्ट पे, और ये किधर मूव करेगा नीचे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन के साथ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन कह दिए हमने, जब पूरा कैलकुलेट करके देखा तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0। इससे पहले वाले केस में जब इसको कट किया था तो दोनों स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी g, यानी उस केस में था फ्री फॉल मतलब g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आ 0, यानी ब्लॉक किस पे रहेगा एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट रहेगा रेस्ट पे, और ये फिर नीचे किधर जाएगा नीचे की तरफ। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट होगा अगर दो स्प्रिंग मेरे पास कनेक्ट होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो उसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं और कैसे सवाल यहाँ पे पूछेगा, और कॉन्सेप्ट को भी और धीरे धीरे करके क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी कहानी क्लियर हुई होगी आपको कि स्प्रिंग को और स्ट्रिंग को अगर कट करेंगे तो क्या होगा। चलिए ये लिखते हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें। तो देखो क्वेश्चन सवाल क्या दिया है मुझे, ये दिया है, और एक लगी है स्प्रिंग, यहाँ पे लगा है मास m, एक और लगी है, यहाँ पे लगा है 2m, और एक स्प्रिंग और लगी है, ये अटैच है यहाँ पे 3m। तो 3 मास अटैच हैं, m, 2m और 3m। इसमें ये है स्प्रिंग कांस्टेंट k
और के, ये x1, ये x2 और यहाँ पे कितना है x3, ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा सवाल क्या दिया है, स्प्रिंग 2 को अगर कट करेंगे, इफ स्प्रिंग 2 विल बी कट, ठीक है। अगर स्प्रिंग 2 को कट करेंगे यानी इसको कट करने वाले स्प्रिंग 2 को, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के, अच्छा यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं। तो इसको अगर कट करेंगे तो देखेंगे क्या कहानी होगी, लेकिन कट करने से पहले सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, पहले जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। तो mg किधर लगेगा, नीचे, और स्प्रिंग फोर्स किधर होगा, ये होगा kx3, लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स को kx3 लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अच्छा इस केस में कहानी क्या होगी, देखो 2mg लगेगा नीचे और क्या लगेगा इधर, kx3 लगेगा नीचे की तरफ, यही होगा। स्प्रिंग के अंदर एक ही रहेगा फोर्स। यहाँ पे देखो kx2 लगेगा इधर और नीचे लगेगा kx2, ओके। और यहाँ पे लगेगा नीचे स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे इसका k, और नीचे लगेगा यहाँ पे mg, ऊपर यहाँ पे क्या लगेगा kx1। ये डायग्राम समझ आया आपको, mg kx2 और kx2 यहाँ पे और kx1 ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग है यहाँ पे। अब मैं तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो m ब्लॉक पे देखो कहानी क्या होगी, ये लग रहा है यहाँ पे kx1, ये लग रहा है mg इधर, और नीचे क्या लग रहा है इधर kx2। ये 2m वाले पे देखो जरा, 2m वाले पे की कहानी क्या है, 2m वाले के ऊपर ये ऊपर लग रहा है kx2, 2mg लगेगा नीचे और यहाँ पे लगेगा kx3, ये होगा। 3m वाले की तरफ देखो ध्यान से, 3m वाले के ऊपर लगेगा kx3 और नीचे लगेगा 3m इंटू जी, इसके अलावा कोई फोर्स यहाँ पर नहीं है। 2mg kx3 ऊपर लगेगा, ये लगेगा kx2, यही फोर्स है। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से kx3 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि रेस्ट पे इस पर तो एक यही होगा 3mg, निकाला हमने। यहाँ पे देखो kx2 कितना लिखूँ, यहाँ से बोलो, kx2 यहाँ से आएगा kx2, ये आएगा 2mg प्लस kx3, तो kx2 क्या आएगा 2mg प्लस kx3 मैंने निकाला यहाँ से कितना 3mg, तो kx2 कितना आ गया 5m इंटू जी। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो दोनों के लिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया कट करने से पहले, और देखा क्या क्या कहानी मेरे साथ होगी। तो एक kx3 मुझे कितना मिला 3mg और kx2 कितना मिला 5mg। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसका फोर्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा kx1 इक्वल टू mg प्लस kx2, तो kx1 इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इधर बराबर में लिख लेते हैं, ये होगा mg प्लस kx2 की वैल्यू कितनी आई 5mg, तो ये कितना होगा यहाँ से, ये होगा 6m इंटू जी। तो kx3 मिला 3mg, kx2 मिला 5mg और kx1 मिला 6mg। इसको मैं लिख लेता हूँ उधर साइड में क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो kx3 मेरे पास कितना है, ये आया 3mg और kx1 कितना आया, यह है मेरे पास 6mg, और यहाँ पे kx1 और kx3 कितना है, यहाँ से kx3 आया 3, x2 आया मेरे पास 5mg है ना, 2 वाला रह गया, ये हो जाएगा 5mg। यही कहानी होगी, kx3 होगा 3mg, kx2 होगा यहाँ पे 5mg और kx1 यहाँ पे होगा 6mg, ये मिलेगा। अब आप इसको नोट कर लो, फिर स्प्रिंग 2 को कट करके देखते हैं क्या होगा। तो जब भी स्प्रिंग कटिंग का क्वेश्चन है, सबसे पहले बिना कटे सारी कंडीशन लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये करना है, पहले बिना कटे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सब बातें यहाँ पे लिखनी है। कर लिया काम, इसको नोट करो, फिर इसको हटा के स्प्रिंग 2 को कट करके देखते हैं क्या कहानी होगी, ठीक है। ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए, तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि स्प्रिंग 2 को मुझे कट करना है। तो देखो सारा इफेक्ट देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। चलिए, स्प्रिंग 2 को अगर मैं कट करता हूँ यहाँ से, इसको कट करेंगे, ठीक है। तो जिसको कट करेंगे उसमें तो टेंशन एकदम से जीरो हो जाएगा, टेंशन यानी kx2। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा m का, अगर m का बनाता हूँ मैं ऊपर वाले का, तो ये तो रहेगा kx1 है ना, ये तो जाएगा kx1, और कट करेंगे तो ऊपर जाएगा किसी एक्सेलरेशन के a के साथ, क्योंकि इसमें तो एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगी इधर, और नीचे क्या लगेगा। अच्छा, ये जो kx2 ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसको कट करेंगे, टेंशन बोलो या स्प्रिंग फोर्स बोलो एक ही बात है। और नीचे क्या लगेगा यहाँ पे mg, क्या लगेगा नीचे, ये लगेगा यहाँ पे mg, यही कहानी होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि kx1 माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। kx1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ 6mg, यही है, वहाँ से हमने निकाली है। अभी वैल्यूज़ वही रखनी है जो बिना कटे अपने कैलकुलेट करके लिखी है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स है ना, वो सेम रहता है। तो ये हो जाएगा 5mg इक्वल टू m इंटू ए।
एम से एम कैंसिल, तो ए कितना आ गया यहाँ से 5 इंटू जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो यूनिट मैंने नहीं लिखी है, वो आप समझ सकते हो खुद भी। तो ए कितना हो जाएगा 5G। ठीक है, अब देखो जरा 2m वाले की तरफ ध्यान से देखो, इसका देखते हैं क्या कंडीशन होगी। 2m वाले के ऊपर ये तो फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि इसी को कट किया, जिसको कट किया उसमें तो 0 होगा स्प्रिंग फोर्स। नीचे कितना आएगा 2mg, और ये कितना होगा नीचे kx3, और ये किधर जाएगा एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, मूव करेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2mg प्लस kx3 इक्वल टू 2m इंटू ए। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2mg प्लस kx3 कितना निकाला मैंने वहाँ से, ये रहा 3mg, और कितना होगा 2m इंटू ए। तो ये हो जाएगा 5m इंटू जी 2m इंटू ए। तो m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5G/2, और g की वैल्यू अगर 10 होती है यहाँ से, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो a हो जाएगा 5G, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लो यहाँ पे, अगर पूरा कैलकुलेट करके लिखना है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा। सही से लिख देते हैं इसको, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किसका है, m वाले ब्लॉक का, जितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। और 2m वाला कितने एक्सेलरेशन से जाएगा नीचे की तरफ, ये जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 3m वाला का भी देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लो आप, ये समझ आया होगा आपको कैसे करना है। तो स्प्रिंग फोर्स एकदम से 0 नहीं होगा, और किधर जाएगा, कट करने के बाद भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। 2m वाला जाएगा 25 से। 3m वाले की तरफ देखते जरा, इसको मैं हटा देता हूँ। 3m की क्या कहानी है, 3m के देखते हैं 3m की क्या कहानी है। तो 3m वाले का अगर फिगर डायग्राम बनाते हैं 3 इंटू एम, तो देखो ऊपर कितना लगेगा kx3, भाई ये तो रहेगा ऊपर की तरफ, और नीचे कितना लग रहा है 3mg, और मूव किधर करेगा नीचे की तरफ। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3mg माइनस kx3 इक्वल टू 3m इंटू ए। तो kx3 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये कितनी 3mg, तो क्या लिखेंगे 3mg माइनस 3m इंटू ए। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 3m, यानी ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किस कंडीशन पर रहेगा, ये एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट रहेगा रेस्ट पे। तो कहानी ये होगी कि जैसे ही ऊपर वाली स्ट्रिंग को, बी वाली स्ट्रिंग को कट करोगे आप, ये जो बीच वाली स्ट्रिंग है इसको कट करोगे, तो 2m वाला तो नीचे जाएगा कितने एक्सेलरेशन के साथ 25, और 3m वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, यानी ये रहेगा रेस्ट पे। फिर से कहानी होगी कट करने के बाद ये तो तुरंत नीचे जाएगा, एकदम से नीचे जाने की कोशिश करेगा 25 के साथ, और ये किस पे रहेगा रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन मुझे मिला है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, अच्छा सवाल था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, ये कहानी होगी, तो उसको मैं हटा देता हूँ। एक सिंपल सा सवाल देखते हैं जिसमें स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों को कनेक्ट करके रखा है। बस आप पढ़ते रहिए आराम से, नोट्स बनाते रहिए और लेक्चर फॉलो करते रहिए, और बस इतना काम आपको करना है। और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं जैसे भी, तो टेस्ट सीरीज आप लगा लें, और टेस्ट सीरीज किसी बुक से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में फ़ायदा होता है थोड़ा सा कि क्वेश्चंस वगैरह अगर करोगे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, तो जो माइंड का प्रेशर एग्जाम का वो आपके माइंड से थोड़ा सा रिलैक्सेशन उससे आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, यहाँ से पढ़ने के बाद एक फ़ायदा आपको ये भी है कि जितने भी क्वेश्चन, जो भी कैटेगरी के सवाल मैं करा रहा हूँ, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सब कहानी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो आप सीधा एक अच्छी बुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ से पढ़ने के बाद। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट रह जाएगा, सब चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी, सारे अच्छे क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर लोगे। तो एक अच्छे लेवल की जो बुक होती है एडवांस लेवल की, तो एडवांस पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ से पढ़ने के बाद। तो ये बेनिफिट होगा आपको यहाँ से फॉलो करने का। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है मुझे इस तरीके से, m और यहाँ पे दिया है 2m, ऊपर कितना है m, नीचे कितना है 2m। तो सवाल ये है कि अगर इस स्ट्रिंग को मैं कट करता हूँ यहाँ से, इस स्ट्रिंग को अगर कट करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन वगैरह क्या होगा वो सारी कहानी यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्ट्रिंग को अगर कट करेंगे तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, टेंशन कितना होगा, सब कहानी मुझे यहाँ पे बतानी है। तो कट करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, कट करने से पहले सारी कहानी यहाँ पे बना लेते हैं। और सिस्टम किस में, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब किस पे, इक्विलिब्रियम में। तो देखो 2mg लगेगा नीचे, और टेंशन आएगा भी, कट नहीं किया मैंने इसको, सिंपल स्ट्रिंग मान लेते हैं, तो उसको मान लेते हैं टेंशन T। ये होगा, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T, और इसका लगेगा mg नीचे, और ऊपर इसको बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स, सिंपल बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स।
ये कहानी होगी। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूंगी कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ से जो टेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, नीचे से 2 mg के इक्वल, 2 mg के इक्वल, टेंशन रेट 2 mg के इक्वल। m वाले में क्या हुआ देखो, स्प्रिंग फोर्स है ऊपर, किसके इक्वल होगा, ये होगा mg प्लस टी के इक्वल होगा। यहाँ से स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg प्लस टी, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, mg प्लस टी में निकाल चुका हूँ 2 mg, कितना आया 2 mg। तो यानी स्प्रिंग फोर्स कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, वो मिलेगा 3m इंटू जी, यानी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3 mg के इक्वल आएगी, यानी स्प्रिंग फोर्स mg प्लस टी कितना हो जाएगा 3 mg। ये कहानी मैंने की यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या बोला है कि स्प्रिंग को कट किया है, इस स्ट्रिंग को कट किया है यहाँ से। तो देखते हैं इसको कट करने के बाद क्या हुआ। कट करने के बाद जिसको कट करेंगे उसमें तो टेंशन हो, स्प्रिंग फोर्स एकदम जीरो हो जाएगा। तो देखो, तो स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग को कट करेंगे, स्ट्रिंग विल बी कट, ठीक है। सवाल क्या है, इफ स्ट्रिंग विल बी कट। तो अगर स्ट्रिंग यहाँ पे कट होगी ये वाली, तो 2m का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ 2m का, तो ये तो टेंशन हो गया यहाँ पे 0, नीचे कितना होगा 2 mg। तो जैसे कट होगी ये तो एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ठीक है। और कितने एक्सेलरेशन से जाएगा उसको देख लेते हैं। नेट फोर्स कितना है 2 mg इक्वल टू मास कितना है 2m, और ये एक्सेलरेशन 2m से 2m कैंसिल, यानी a कितना है g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको कट करेंगे तो फ्री फॉल से किधर भागेगा, नीचे की तरफ, यानी ये कहानी किसकी होगी, फ्री फॉल की कहानी होगी ये वाली। ये मुझे कहानी क्लियर हो रही है 2m के लिए। m वाले का देखो जरा यहाँ पे, m वाले की कहानी क्या होगी, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स और नीचे क्या आएगा, टेंशन t हो जाएगा 0, और ये आएगा mg, और एक्सेलरेशन किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ, यही होगा। जैसे यहाँ से कट करोगे ऊपर लगी है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इसको ऊपर लेके जाएगी स्प्रिंग फोर्स की वजह से, वो मैंने लिया यहाँ पे, और टेंशन हो जाएगा 0, और mg लगेगा नीचे, और a से किधर जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे नेट फोर्स में क्या लिखूंगा, देखो अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो फोर्स बड़ा होगा, तो लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तो वही रहेगी, जैसे इसको कट करेंगे वो चेंज नहीं होगी, वो कितनी रहेगी जैसे स्टार्टिंग में थी 3 mg माइनस mg m इंटू है, ये कितना बचेगा 2 mg m इंटू है, m से m कैंसिल, a कितना आएगा यहाँ से 2g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो कट करने के बाद इस ऊपर वाले मास का जो एक्सेलरेशन है वो होगा 2g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे वाला मास किस पर रहेगा, ये जाएगा फ्री फॉल की कंडीशन थी, g से नीचे जाएगा और ये जाएगा ऊपर की तरफ, कितना 2g। तो ये मेरे पास आंसर होगा। अब एक बार आप इसको ट्राई करना, क्वेश्चन को कैसे ट्राई करोगे, इस स्प्रिंग को कट करके देखना, इस स्प्रिंग को कट करके देखना कितना आंसर आपका आता है कैलकुलेट करके, तो आप कमेंट करके भी बताना, डिस्कस करेंगे फिर इस क्वेश्चन को एक बार कि अगर इसको कट करते हैं तो कहानी क्या होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब क्वेश्चन कर लोगे ये करने के बाद, तो उसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये नोट कर लिया होगा आपने, चलिए ये हटा देते हैं इधर से। देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग को मिला करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, थोड़ा सोच के अगर जवाब देंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। तो एक लगी है ऐसे स्प्रिंग यहाँ पे अटैच करके रखी है इस तरीके से, और एक लगी है यहाँ पे पुली, यहाँ पे वेट लगा है 10 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे चल के एक पुली और लगी है इस तरीके से, ये लगी है पुली, और यहाँ पे लगी है एक और स्प्रिंग। थोड़ा छोटा बना लेता हूँ मैं स्प्रिंग को इस तरीके से, है ना, थोड़ा पुली को थोड़ा और ऐसा बना लेते हैं सिंपल। तो पुली यहाँ से कनेक्ट है और ये ऐसे कनेक्ट है, और यहाँ से फिर एक ब्लॉक लगा है 5 किलोग्राम, फिर से एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट है, एक लगी है स्प्रिंग, और ये लगा है यहाँ पे 10 किलोग्राम। ये कहानी है। तो एक स्प्रिंग है A, एक स्प्रिंग है B और एक स्प्रिंग है C। तो उन्होंने बोला कि ये जो A वाला पार्ट है, इस स्ट्रिंग को अगर मैं कट करता हूँ, इफ स्ट्रिंग A will be cut, then reading of spring balance A, B and C will be।
तो अगर स्ट्रिंग ए को कट करते हैं, यानी इस वाली स्ट्रिंग को अगर यहाँ से मैं कट कर देता हूँ ये वाली स्ट्रिंग को, तो इन तीनों के अंदर स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग आएगी, ये मुझे सवाल मुझसे पूछा है। तो एक बार इसको ट्राई करो करने का, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों स्प्रिंग लिए। चलिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो। सही बात है। तो देखो कट करके देखते हैं। इसने बोला कि इस स्प्रिंग को कट करेंगे, तो कट करने से पहले फिर वर्ड डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, ये रोप भी स्ट्रिंग भी मासलेस होती है और टेंशन भी मासलेस होता है। टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, उसको भी मासलेस मानते हैं स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों को। तो जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट होगा उतनी रीडिंग यहाँ पे आएगी जो टेंशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये पूरी एक रोप दिखाई दे रही है सबको वाली, यानी इस पूरी रोप के अंदर टेंशन कैसा होगा, एक ही होगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ से, देखो इधर से मान लेते हैं टेंशन T1। क्या मान लेते हैं, टेंशन T1। तो ये T1 तो रोप इधर भी T1 होगा। इधर कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ T1, 2 टाइम्स ऑफ T1, और ये कितना होगा 10 इंटू जी। ये कहानी होगी। अब ये रोप एक है तो यहाँ भी टेंशन होगा T1 और यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा T1, और यहाँ से कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ T1। यही कहानी होगी, 2 टाइम्स ऑफ T1। अच्छा, यहाँ पे टेंशन अलग मिलेगा, इसको बोल देंगे T2, इसको बोल देंगे T2, और ये कितना होगा 10 इंटू जी, और यहाँ पे भी 5 इंटू जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अच्छा, इसको कट करेंगे जरा, इसको इसने बोला है कट करने के लिए, ये कट किया। अच्छा, यानी ए विल बी कट, ऐसा मान लेते हैं कि जो स्ट्रिंग ए है उसको क्या किया इसने, कट किया है। तो स्ट्रिंग ए को अगर कट करेगा तो मुझे बताओ कट करने के बाद टेंशन कितना होगा। वो तो एडिशन 0 हो जाता है, यानी T1 कितना मिलेगा यहाँ पे 0, ये होगा। अगर T1 0 होगा तो ये जो यहाँ पे लगा है स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस ए शोज 0 रीडिंग। कितनी रीडिंग मिलेगी इसकी, इसकी रीडिंग मिलेगी 0। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या पूछा है, देखो ए की रीडिंग कितनी मिलेगी 0, क्योंकि टेंशन 0 तो कुछ मेजर ही नहीं करेगा यहाँ पे। अच्छा, ये टेंशन है कि टेंशन, यहाँ टेंशन 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये भी कितना होगा बी के ऊपर। बी के ऊपर टेंशन कितना 2 T1, ये भी कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा, क्योंकि T1 0 है। तो बी भी जो मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस बी विल बी शो 0 रीडिंग। ठीक है, तो बी वाला भी 0 रीडिंग शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन कितना है 2 T1, और जितना इसका टेंशन उतनी रीडिंग आएगी। तो T1 अगर 0 तो ये भी कितना हो जाएगा 0, तो यानी इसके अंदर भी रीडिंग क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब यहाँ पे देखो जरा, तो ये कट होगा तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा कुछ, लेकिन नीचे जाएगा किस एक्सेलरेशन से जाएगा उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं की उसने यहाँ पे। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर यहाँ पे स्प्रिंग लगी है तो ये अलग से जाएगा और ये अलग से जाएगा, ये मुझे पता है। तो देखो टेंशन यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन इस ब्लॉक पे देखो T2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जी के ऊपर इनिशियली, ये होगा यहाँ पे। और इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन वगैरह मुझसे नहीं पूछा, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है इस सवाल के अंदर कि एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। बट क्योंकि रीडिंग मुझसे पूछे सी की, तो सी की रीडिंग वही होगी जो टेंशन की वैल्यू होगी यहाँ पे। और 10 kg वाले ब्लॉक से मैंने देखा कि T2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 10 G के इक्वल। तो रीडिंग कितनी शो करेगा यहाँ पे, रीडिंग कितनी शो करेगा, देखो ये तो हो गया 10 G। अच्छा, अब 5 kg वाले की तरफ देखो जरा ध्यान से, ये टेंशन मैंने निकाला 5 kg, तो 5 kg की तरफ अगर मैं फिर वो डायग्राम बनाऊंगा तो T1 किधर लग रहा है, ऊपर, इधर कितना है 5G, और नीचे कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास है 10G। मैंने पहले यहाँ से टेंशन निकाला, कितनी वैल्यू है 10G, और रखा यहाँ पे 5 kg वाले ब्लॉक में। तो T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, T1 हो जाएगा यहाँ से 5G प्लस 10G, कितना आएगा 15G। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, भाई ये यहाँ से कट किया तो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे T1। अच्छा, T1 तो 0 है मेरे पास, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ से। तो इस फोर्स में कैलकुलेट करते हैं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो सी वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, तो सी वाले में क्या होगा, मैं यहाँ से साफ साफ थोड़ा सा लिख देता हूँ क्लियर करके कि जो टेंशन T2 होगा वो कितना होगा। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जगह कम है, और ये होगा 10G। तो यहाँ से टेंशन कितना आएगा 10G आएगा, यानी T2 की वैल्यू कितनी आएगी 100 न्यूटन आएगी, और ये मेरे पास स्प्रिंग रीडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा था कि T2 मेरे पास 100 न्यूटन, तो अगर एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है तो वो मैं बताना चाहता था थोड़ा सा आपको कैसे निकालेंगे। तो वो आप कर सकते हो, जैसे कट होगी नीचे जाएगा तो 5 kg वाले ब्लॉक भी नीचे एक्सेलरेशन से जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन के साथ। तो दोनों को जैसे इससे लास्ट वाले केस में क्या था वैसे मिला करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में मुझसे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी थी, तो T2 की जो वैल्यू होगी वही रीडिंग इसके अंदर आएगी। तो T2 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कितनी रीडिंग शो करेगा ये 100 न्यूटन की रीडिंग शो करेगा। और अगर किलोग्राम में देखोगे तो कितना बोलेगा, ये होगा 10 किलोग्राम, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आई होप ये बात कहानी क्लियर हुई होगी आपको।
तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये था सवाल मेरे पास, तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिया होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसको हटा देता हूँ मैं, देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या दिया है मुझे। उसको सीधा मान लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे जो है एक पुली लगी है, पुली इस तरीके से। तो यहाँ पे एक लगा है ब्लॉक M3, नीचे से कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लगी है पुली, पुली से कनेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लगा है ब्लॉक M2 और स्प्रिंग लगी है, यहाँ पे लगा है M1 और ये यहाँ से कनेक्ट है ऊपर। तो ऐसा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा छोटा मैंने लिखा है। तो यहाँ पे M2 और यहाँ पे M1, इस तरह का क्वेश्चन है मेरे पास। तो उसको थोड़ा सा साइड में भी बना सकते थे, बट ठीक है ये बना लिया मैंने। तो आपसे बोला कि जब इस वाली स्ट्रिंग को मैं कट करूँगा यहाँ से, ठीक है, तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 ब्लॉक्स। अगर इसको कट करेंगे यहाँ से, तो ये मास M3, ये M2 और यहाँ पे M1। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो ट्राई किया होगा आपने, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कट करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे सिंपल। तो जहाँ से कट किया उसको पहले हटा लो आप, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये रेस्ट पे है कंडीशन, तो M1G इसको T1 मान लेता हूँ मैं। स्प्रिंग फोर्स और टेंशन फोर्स को T1 मान सकते हैं। इधर भी होगा T1, नीचे की तरफ एक्ट करेगा T1, और एक लगेगा यहाँ पे M2G। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम, यहाँ पे कितना होगा T2, यहाँ पे भी कितना होगा T2, ये भी कितना होगा T2, ये होगा T3 और ये भी कितना होगा T3, और ये कितना होगा M3G। सही बात है। तो कट करने से पहले की कहानी देखो जरा, M1 ब्लॉक की तरफ ध्यान से देखो। तो यहाँ पे T1 किसके इक्वल आएगा, M1G के इक्वल। T1 किसके इक्वल है, M1G के इक्वल। M2 की तरफ ध्यान से देखो, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो M2G है नीचे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 इक्वल टू M2G प्लस T1, ये लिख सकते हैं। तो T2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये आएगा M2G प्लस T1 कितना होगा M1G, यानी T2 कितना आएगा यहाँ से M1 प्लस M2 और ब्रैकेट में कितना आएगा, ये आएगा G। ये आगे T2 की वैल्यू। अब T3 कितना होगा, देखो T3 तो होगा यहाँ पे 0। क्यों होगा 0, क्योंकि फिक्स है यहाँ से रोप, फिक्स रोप होगी तो उसमें टेंशन कितना मानते हैं, यहाँ पे कितना मानेंगे, इधर ये होगा 0। कितना टेंशन होगा इसके अंदर, 0, तो फिक्स रहेगा यहाँ पे। अच्छा, जब स्ट्रिंग 2 को कट करेंगे, ये कहानी मैंने लिख ली, जब इसको यहाँ से मैं कट करूँगा, ये किया कट, तो कट करने के बाद देखो क्या होगा। कट करने के बाद जिसको कट करेंगे तो T2 तो कितना हो जाएगा 0, ये तो रखेंगे 0। अच्छा, अब देखते हैं ब्लॉक में कहानी क्या होगी। M3 की तरफ देखो जरा, M3 का एक्सेलरेशन देखते हैं। तो ये यहाँ पे लगा है, ये तो हो जाएगा 0 न्यूटन, नीचे लगेगा M3G और ये किधर जाएगा, A से जाएगा नीचे, यही होगा। अच्छा, अब देखो जरा नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो 0 है T3 वाला, तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स M3G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। M3 से M3 कैंसिल, यानी A कितना आएगा, G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि इसके इक्वल होगी, फ्री फॉल के इक्वल होगी। यानी कट करने के बाद ये तो फ्री फॉल से किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब M2 की तरफ देखो जरा, M2 में ऊपर टेंशन T2 हो जाएगा 0, क्योंकि एक रो पे ये इसमें 0 होगा तो उसमें भी 0 होगा। नीचे लगेगा M2G और एक लगेगा टेंशन यहाँ पे T1 लगेगा, T1, और T1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से। कितनी है T1, क्योंकि ये तो कट करने के बाद एकदम पे 0 नहीं होगा, जो टेंशन है वही रहेगा इसके अंदर। M1G कितना रहेगा, M1G, और किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A के साथ। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, M2G प्लस M1G इक्वल टू M2 इंटू A। A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगा M1 प्लस M2, G कॉमन, और नीचे कितना आएगा M2, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास। तो M3 ब्लॉक का एक्सेलरेशन हुआ G, और M2 वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1 प्लस M2 ब्रैकेट G डिवाइड बाय M2। ठीक बात है। अब इसका भी देख लेते हैं M1 वाले का। तो M1 वाले का देखोगे आप, तो ऊपर लगेगा इसमें टेंशन T1, ऊपर है टेंशन T1, नीचे M1G, और किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ। देखो यहाँ बना लेता हूँ मैं,
ये होगा टेंशन T1, T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से m1g, और नीचे भी क्या लगेगा m1g, और किधर मूव करेगा a से नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो m1g माइनस m1g इक्वल टू कितना होगा m1 इंटू कितना होगा यहाँ से, ये होगा m1 इंटू ए, तो ये आएगा 0, यानी m1 a की वैल्यू आएगी 0, यानी a कितना आएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी m1 वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा स्ट्रिंग 2 को कट करने के बाद, ये होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये किस कंडीशन पे रहेगा, ये वाला ब्लॉक m1 वाला रहेगा रेस्ट पे, और मूव कौन करेगा m3 और m2। m3 कितने से फ्री फॉल करेगा नीचे, और m2 जाएगा नीचे की तरफ कितने से m1 प्लस m2 g बाय m2। ये था क्वेश्चन मेरे पास, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए ये दिया है, तो यहाँ से देखो रोप फिक्स है ये, तो यहाँ पे लगी एक स्प्रिंग, यहाँ पे M, ये लगी यहाँ पे स्ट्रिंग, ये 2M, और यहाँ पे फिर से लगी है स्प्रिंग, और फिर से कितना है M। ठीक है, तो स्प्रिंग पहले हमने क्या किया, ये है A, ये है B, ये है C, तो पहले इसको कट किया, यहाँ पे स्प्रिंग B को कट किया। तो अगर इसको कट करेंगे B वाले को तो क्या कहानी मिलेगी वो देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद A को कट करके देखेंगे क्या होगा। तो पहले अगर B को कट करेंगे तो सबसे पहले क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो नॉर्मल, जो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है उसको मैं सिंपल T मान लूँगा यहाँ पे T1। तो देखो mg लगेगा नीचे, और स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा इसको बोल देता हूँ T1, और यहाँ पे भी कितना आएगा T1, और ये कितना होगा 2mg, ये होगा T2, ये होगा T2, और ये कितना होगा यहाँ से m इंटू जी, और यहाँ पे कितना होगा टेंशन होगा T3। ये कर सकते हैं, ये होगी जनरल, जब भी रेस्ट पे होगा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 सिंपल होगा यहाँ पे mg, T1 कितना होगा सिंपल mg, और 2m वाले की तरफ ध्यान से देखो तो कितना होगा T2 इक्वल टू होगा 2mg प्लस T1, 2mg प्लस T1। तो यहाँ से T2 कितना आएगा, देखो ये होगा 2mg प्लस mg, 2mg प्लस mg, यानी T2 की वैल्यू कितनी आएगी 3mg, यानी टेंशन एट रोप 2 कितना आएगा 3mg यहाँ पे। अच्छा ऊपर वाले की तरफ ध्यान से देखो, T3 कितना होगा यहाँ से, T3 इक्वल टू होगा mg प्लस, ये होगा टेंशन T3 T इंटू 2, तो mg प्लस T2 कितना है 3mg, ये रखेंगे यहाँ पे 3mg, T3 कितना होगा यहाँ से, T3 हो जाएगा 4mg। सही बात है, तो T1 निकाला, T2 निकाला, T3 निकाला, ये हमने कर लिया इतना काम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब स्ट्रिंग को यहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा जब आप स्ट्रिंग T को कट करोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग कट कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग और मास, स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे। तो स्ट्रिंग B विल बी कट, स्ट्रिंग B विल बी कट। तो जब स्ट्रिंग B को कट करेंगे तो T2 टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 0 सिंपल, टेंशन T2 कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो अगर आप इस M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो M वाले का, तो कहानी क्या होगी M वाले की, देखो T3 लगेगा ऊपर, ये तो स्प्रिंग फोर्स है 0 नहीं होने वाला, और यहाँ पे लगेगा mg नीचे, और ये तो हो गया T2 मेरे पास 0 न्यूटन। अच्छा ये कट करते किधर जाएगा स्प्रिंग, इसको ऊपर लेके जाएगी एक्सेलरेशन A के साथ, ये लिख सकते हैं। तो कहानी क्या होगी T3 माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, और T3 कितना है वहाँ से, ये रहा 4mg माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, ये होगा 3mg इक्वल टू m इंटू ए, m से m कैंसिल, a कितना आएगा यहाँ से 3g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन किसका है, ऊपर वाले ब्लॉक का। इसको कट करने के बाद m ब्लॉक कितने से एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा 3g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब 2m वाले का देखो, 2m वाले की कहानी क्या होगी, 2m वाली कहानी कुछ ऐसे होगी, ये तो हो जाएगा T2 इक्वल टू 0, और ये नीचे लग रहा है यहाँ पे 2mg, और टेंशन है T1 इधर, और ये किधर जाएगा कट करने के बाद, ये जाएगा नीचे एक्सेलरेशन A से, यहाँ पे लगी है स्प्रिंग। अच्छा m वाले की, अच्छा यहाँ से देखेंगे अगर ध्यान से तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से लिखूंगा 2mg प्लस T1 इक्वल टू 2m इंटू ए, यही लिखेंगे। तो कितना होगा 2mg प्लस T1 की वैल्यू निकाली मैंने, कितनी है mg इक्वल टू 2m इंटू ए, ये होगा 3mg 2m इंटू ए, m से m कैंसिल, तो a कितना आएगा
ए यहाँ से आएगा 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आएगी 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किसके अंदर आया, इस 2m वाले मास के अंदर आया। किसके अंदर, 2m वाले मास के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखेंगे आप। अब m वाले की तरफ भी देख लेते हैं, तो इसको लिखो आप, फिर m वाले को मेजर कर देता हूँ। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, देखते हैं कि सी वाले पार्ट में क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, तो ये जो है यहाँ पे m वाला पार्ट, m वाले पार्ट में ऊपर है टेंशन T1, नीचे है mg, और किधर जाएगा एक्सेलरेशन ए से नीचे। तो T1 की वैल्यू कितनी है mg के इक्वल है, क्या लिखेंगे mg माइनस mg, और ये होगा m इंटू ए, जो हो जाएगा 0 इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो ये वाला 2m वाला ब्लॉक तो जाएगा नीचे, और m वाले का एक्सेलरेशन कितना है 0, यानी किस कंडीशन पे रहेगा, तो रेस्ट की कंडीशन पे रहेगा। किस कंडीशन पे, रेस्ट। किस कौन से इंस्टेंट पे, जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे इसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, ये रहेगा रेस्ट पे, ये आएगा नीचे की तरफ। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी कब, अगर मैं स्ट्रिंग को कट करता हूँ। तो ये सब एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं जरा ए को कट करके देखता हूँ कि फिर क्या कहानी होती है सबके अंदर। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर स्ट्रिंग ए को कट करके देखते हैं क्या होगा। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ, स्प्रिंग ए को कट करके देखते हैं क्या मिलेगा। चलिए ये हटा देते हैं इधर से। देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये तो टेंशन कितना रहेगा यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये सिंपल कितना रहेगा T2 इस पॉइंट के ऊपर, और ये रहेगा mg, और टेंशन T3 किधर है, T3 इधर है, और इसको कट करते हैं यहाँ से। इसको कट करेंगे यहाँ से, तो ए को अगर कट करेंगे तो क्या कहानी होगी वो देखना है। तो ए को कट करेंगे अगर, तो देखो तो अगर मैं स्ट्रिंग ए को कट करता हूँ, बी पार्ट क्या है, इसको करते हैं इफ स्ट्रिंग ए विल बी कट। तो अगर स्ट्रिंग ए को कट करते हैं देखो क्या होगा, T3 तो हो जाएगा 0, ये कितना मिलेगा 0 मिलेगा, और m की कहानी क्या होगी, देखो m और 2m दोनों एक ही एक्सेलरेशन से किधर आएंगे नीचे, तो ये होगा mg, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा T2, ये रोप से कनेक्ट है यहाँ पे, और ये कितना है 2m, यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा T2, और ये भी a से नीचे, और ये कितना होगा यहाँ से 2mg, और ये कितना होगा यहाँ से T1। T1 की वैल्यू कितनी है mg, इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ से, mg प्लस T2 m इंटू ए, इक्वेशन 1 यहाँ से क्या लिखेंगे 3mg माइनस T2, 3mg माइनस T2 इक्वल टू 2m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 4mg, ये कितना होगा 3m इंटू ए, m से m कैंसिल, a कितना आएगा 4g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा 4g/3, इसका भी 4g/3, इसका भी 4g/3। ठीक है, अच्छा अब ये जो नीचे वाला ब्लॉक है मास का, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो m वाले का अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो T1 mg, ये भी कितना है mg, और a से नीचे तो कितना होगा mg माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए कितना आएगा यहाँ से 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर होगा। यानी ए की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे यहाँ से, ए मिलेगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये रहेगा रेस्ट पे, सेम वही कहानी होगी। कट करने के बाद ये रहेगा यहाँ पे, और 2m किधर आएगा नीचे की तरफ, इतने एक्सेलरेशन के साथ दोनों एक साथ आएंगे, और ये रहेगा रेस्ट की कंडीशन पे। तो ये मेरे पास आंसर आएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप। ये था मेरे पास स्प्रिंग कटिंग के बारे में। तो एक तरह का कॉन्सेप्ट और इसमें होता है कि एक स्प्रिंग है उसको हाफ कट कर दिया, 2 पार्ट में कट कर दिया, तो वहाँ पे कैसे इसको करेंगे वो भी देखेंगे। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। देखते हैं कि स्प्रिंग को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया मुझे। पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें पहला पॉइंट ये है, इफ अ स्प्रिंग कट इन 2 पार्ट्स, एक स्प्रिंग है इसको 2 पार्ट्स में कट किया है, 2 पार्ट्स हैविंग लेंथ
और लेंथ कितनी है L1 एंड L2। स्प्रिंग कट इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में इसको कट करेंगे और लेंथ कितनी है L1 एंड L2 एंड हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 एंड कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो एक स्प्रिंग थी जिसको 2 पार्ट में कट किया मैंने, एक की लेंथ मान ली L1, एक की लेंथ मान ली L2 और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना माना K1 एंड K2 एंड कनेक्टेड सीरीज में उनको कनेक्ट किया। तो पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग का जो एक बेसिक फिनोमिना है उससे पहले बताता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट मेथड भी है, इसमें डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी देख लेंगे। K1 एंड K2 और कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो दोनों का K इक्विवेलेंट कितना आएगा स्प्रिंग का, ये होगा 1/K1 1/K2, ये लिखेंगे। ठीक है, और एक अकॉर्डिंग टू, ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्प्रिंग की लेंथ के, यानी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे यहाँ से तो कांस्टेंट आएगा, तो क्या लिख सकते हैं K = C/L। क्या लिख सकते हैं, K = C/L लिख सकते हैं, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K1 = C/L1 और K2 क्या लिख सकता हूँ C/L2। भाई एक स्प्रिंग के लिए C/L1, एक स्प्रिंग के लिए C/L2। अब ये वैल्यू जरा यहाँ पे रखेंगे तो देखो कितना आएगा 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 कितना रखूँगा C/L1, तो C और L1 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा L2/C, यानी कितना मिलेगा L1 + L2/C, ये कहानी मिलेगी। भाई K1 कितना हो जाएगा, K1 हो जाएगा C/L1, तो C/L1 ऊपर चला जाएगा, ये कहानी आएगी। तो K इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ से, K इक्विवेलेंट आएगा C/L, K इक्विवेलेंट कितना आएगा C/L, यानी C कितना आएगा यहाँ से L K इक्विवेलेंट। भाई इसको इन्वर्सली कर सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे इसको ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा C = L K इक्विवेलेंट। तो K1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, K1 कितना आ जाएगा, C की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा L K इक्विवेलेंट / L1, ये हो जाएगा K1, और K2 कितना होगा, K2 आएगा L K इक्विवेलेंट / L2। तो इस रिलेशन को ऐसा भी याद रख सकते हो, एक हो गया L K इक्विवेलेंट L1 और L K इक्विवेलेंट L2। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक एनालिसिस है जो पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर करते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो, बट ये आप डेरिवेशन के फॉर्म में याद रखो, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है उस मेथड को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये लिख लो आप, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे थोड़ा सा एनालिसिस और दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। चलिए हटा देता हूँ, ये था पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग का बेसिक एनालिसिस। अब देखते हैं जरा कि कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। देखो कटिंग स्प्रिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब इसी के अंदर कवर कर लेंगे, स्प्रिंग को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, एक स्प्रिंग है मेरे पास, लेंथ कितनी है इसकी, इसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है स्प्रिंग की, L। ये स्प्रिंग है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी क्या है स्प्रिंग है, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इसका, वो है K। फिर मैंने इसको बोला कि कट इन 2 इक्वल पार्ट, ये याद रखने का तरीका है, ऐसे याद रख सकते हो, कट इन 2 इक्वल, दो इक्वल पार्ट में इसको कट करेंगे तो ये कहानी होगी, ये होगा L/2, ये होगा L/2 हाफ करने पे। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यानी L हाफ होगा तो K कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो L/2 तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा 2K। यही मुझसे पूछता है कि नया K इक्विवेलेंट बताओ स्प्रिंग का कितना होगा अगर उसको 2 पार्ट में कट करेंगे, तो कितना होगा K इक्विवेलेंट 2K और 2K। सही है, ऐसे इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये था L और इसको अगर कितने में किया, 4 पार्ट्स है ना, कट 4 पार्ट्स में कट करेंगे तो कैसी होगी स्प्रिंग, 1 2 3 4, तो ये होगा L/4 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 L/4। जितने पार्ट में कट करेगा टोटल लेंथ को उससे डिवाइड कर देंगे, और K इक्विवेलेंट क्या होगा, अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा 4K 4K 4K, और ये भी कितना होगा 4K। सही बात है, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल पार्ट में बोलेगा कट करने के तो ऐसा कर लेंगे। और एक तरह का सवाल और पूछता है रेशियो के फॉर्म में, उसको भी देख लेते हैं, तो ये नोट कर लो आप। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, देखते हैं आगे। अगर रेशियो के फॉर्म में आपको बोल दे तो कैसे करना है, देखो
आपको बोल देगा स्प्रिंग इज कट इन 2:3, कितने रेशियो में, 2:3, फाइंड के इक्विवेलेंट। तो स्प्रिंग कट कितने रेशियो में, 2:3, तो के इक्विवेलेंट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को। तो अगर एक स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे, इसकी लेंथ को मान लो L, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना इसका K, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो जब इसको 2:3 में डिवाइड करा रहा है इस तरीके से, जितने रेशियो होंगे उतनी स्प्रिंग बना लो। नीचे क्या लिखो, नीचे लिखो टोटल ऐड करके, 3 + 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे भी कितना लिखो 5, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ लिखो, उतनी लेंथ यहाँ लिखो, लिखा। फिर जितना रेशियो यहाँ पे लिखा है उससे मल्टीप्लाई करो, जितना रेशियो यहाँ से लिखा है उतना उससे मल्टीप्लाई करो, तो इतनी लेंथ में ये रेशियो में ब्रेक हो गया। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5K/2, और यहाँ से कितना होगा के इक्विवेलेंट 5K/3। सही है। जैसे दूसरा पार्ट आपको ये बोल दे स्प्रिंग कट ये बोल दे 3:5, 3:5, तो नया इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे, फिर से स्प्रिंग मान लेंगे सिंपल, इसकी लेंथ कितनी है L, तो 3:5 में कट करेगा तो 2 स्प्रिंग बना लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 8, ऐड करके लिखेंगे 8, ये लेंथ L है, यहाँ भी L, यहाँ भी L, स्टार्टिंग कितना है 3, ये कितना है 5, ये आ गया लेंथ का रेशियो। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अपोजिट कर देंगे, 8K/3, 8K/5, ये मैंने क्या निकाला, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लिया। तो उस तरीके से स्प्रिंग को कट करके इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये लिख लो, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पूरा स्प्रिंग आपका कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, जितना भी हमने पढ़ा है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा, ये हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। चलिए, तो सवाल आपको दिया है, एक क्वेश्चन दिया आपको इस तरीके से, एक स्प्रिंग लगी है यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ये दिया है कैपिटल M, और दूसरी स्प्रिंग लगी है इधर, ये है K1, ये है K2। तो सवाल में बोला है when M is attached, distance move या डिस्टेंस मूव या इलोंगेशन कितना होगा, डिस्टेंस मूव इज x, यानी m लगाने के बाद दोनों स्प्रिंग कितना नीचे चाहिए, x नीचे चाहिए, डिस्टेंस मूव इज x, इलोंगेशन कितना होगा x हुआ। इफ स्प्रिंग कट इन लेंथ L/3 and 12/3, फाइंड स्ट्रेचिंग इन स्प्रिंग। अगर ये जो m मास है अटैच करने के बाद डिस्टेंस x नीचे हुआ, अगर स्प्रिंग को कट करते हैं L/3 12/3 रेशियो में, तो स्ट्रेचिंग बतानी स्प्रिंग में कितनी होगी। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं। एक्चुअली में ये पूरा जो है वो यहाँ से अटैच है, इतना अटैच है बस, और ये लेंथ मुझे कितनी देनी चली, ये लेंथ मुझे L दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है मुझे इस तरीके से, स्प्रिंग K1 और यहाँ पे K2। चलिए ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ट्राई किया होगा आपने, तो देखो जैसे M लगाया होगा नीचे, तो mg लगा होगा वेट नीचे, mg किधर लगा होगा, सेंटर से नीचे की तरफ। ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा होगा, दोनों को मिला के kx ऊपर, यानी mg इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, kx के, यानी x यहाँ से कितना आएगा mg/k। इस बात को ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये काम किया। अब इसके बाद देखो जरा, स्प्रिंग को कितने पार्ट में कट किया, L/3 12/3, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, ये L/3 है, ये 12/3, ये कितना हो गया 3K, और ये कितना होगा 3K/2, ये 3K और ये 3K, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है, ये मेरे पास K1, अच्छा K1 कितना हो गया, मैं लिख देता हूँ, K1 कितना हो गया 3K, और K2 कितना हो गया 3K/2। ये अलग अलग स्प्रिंग का दोनों का, ये K1 का है, और इसको रेशियो में कट किया 12/3, ये हो जाएगा 3K/2। तो उसको लिखो आप, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये लिख लो क्वेश्चन पहले। चलिए ये लिख लिया सबने, तो इसको मैं हटा देता हूँ इधर से, जो क्वेश्चन लिखा है इसकी भी जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले डायग्राम की भी। ठीक है, तो देखो नीचे लग रहा है mg,
तो ये तो कंडीशन थी इनिशियली जो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगी। अब देखो ध्यान से, जब m लगाया होगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इसमें स्प्रिंग फोर्स होगा K1x1 अलग से, और इसमें कितना होगा K2x2, ये कहानी होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो mg मेरे पास होगा वो होगा K1x1 प्लस K2x2। पहले इससे पहले वाली जो कंडीशन लिखी थी ये वाली, वो इक्वलेंट मान के की थी हमने कि ये क्या है, K इक्वलेंट दोनों का, और दोनों को मिला के डिस्प्लेसमेंट था x, तो मैंने x डायरेक्टली कितना निकाला mg बाई के इक्वलेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे अलग अलग कितना होगा K1x1 K2x2, वो भी इसके इक्वल मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे K1 की वैल्यू रखते हैं 3K, ये रखो 3Kx1 प्लस, और ये कितना 3K/2, यानी 3K/2 इक्वल टू m इंटू जी। ये तो 2 से यहाँ पे, अच्छा ये K1 कितना हो गया, K1 दिया है यहाँ पे 3Kx1 और K2 हो गया 3K/2x2 इक्वल टू mg, ये कहानी हो गई। अच्छा इस mg को kx के इक्वल लिख सकते हैं यहाँ से, ये कंडीशन मुझे दी है kx, तो क्या लिखूँ यहाँ से 3Kx1 3Kx2/2 इक्वल टू k इंटू एक्स। सही बात है, k कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3x1 प्लस 3x2/2 इक्वल टू एक्स, ये आएगा। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा x1 प्लस x2/2 इक्वल टू, ये आ जाएगा x/3, ये आएगा x1 प्लस x2/2 और प्लस x इक्वल टू x/3। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, वन ऊपर मान चुके हैं हम, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ये कहानी होगी। ओके अच्छा अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे x1 और x2 की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ x, इसी की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बट यहाँ पे x1 और x2 कैसे निकाले वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा x के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, मुझे लेना पड़ेगा टॉर्क, क्योंकि सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम में। अब टॉर्क की कहानी मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में थोड़ी सी आपको बताई थी कि फोर्स जो होता है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ ऊपर से, चलिए इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इधर से हटा देता हूँ ये इक्वेशन। चलिए तो मैं इधर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान से देखते रहना इसको। तो यहाँ से टॉर्क अगर लेंगे, टॉर्क क्या होगा देखो, mg तो लगेगा हमेशा सेंटर पे, mg किधर लगेगा सेंटर पे, इस पॉइंट को बोल देते हैं a, इस पॉइंट को बोल देते हैं b। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट a, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अबाउट ले रहा हूँ, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो उसके अबाउट क्या रखेंगे, इसको टॉर्क को 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखो टॉर्क कैसे निकालते हैं, mg तो लगेगा सेंटर पे, ये लेंथ भी होगी L/2 और ये भी कितना होगा L/2। तो mg से उस फोर्स का डिस्टेंस देखेंगे, देखो ये mg फोर्स नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, तो ये इसको किधर घुमाएगा, ये फोर्स इसको घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को ले लो नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव घुमाएगा तो क्या लिखेंगे mg, ये होगा L/2, ये होगा। अब एक स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगाए K2x2 और यहाँ से लेंथ कितनी है L, तो इसको क्या लिखेंगे K2x2 इंटू L। मैंने यहाँ पे इक्वल टू इसलिए लिखा क्योंकि घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव में आएगा इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली मैंने इसको इधर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा L से L कैंसिल, तो देखो यहाँ से कितना आएगा, ये अगर मैं mg/2 यहाँ पे रखता हूँ और K2 की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ 3K/2, क्या रखेंगे 3K/2, ये आएगा x2, तो 2 से 2 कैंसिल, x2 कितना आएगा, यहाँ से x2 आएगा mg/3K, कितना आएगा mg/3 इंटू के। और mg/k को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ यहाँ से, तो क्या लिखूँगा यहाँ से, तो यहाँ से जो x2 की वैल्यू मुझे मिलेगी, तो x2 कितना मिलेगा, x2 मिलेगा x/3, ये मेरे पास हो जाएगा एक आंसर, यानी x2, यानी इस वाली स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा x/3, जो मैंने यहाँ से निकाला, ठीक है। अब x1 कैसे निकालेंगे, देखो x2 निकालो, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो टॉर्क लेंगे सिंपल, इस ए पॉइंट के अबाउट इक्वल टू 0 करेंगे, mg L/2 क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज इक्वल करके x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें रखो जरा x1 प्लस x2 कितना है x/3, तो कितना हो जाएगा x/6 इक्वल टू x/3, तो x1 कितना आएगा x/3 माइनस x/6, यानी x1 कितना होगा, एलसीएम आएगा 6, 2x माइनस x कितना हो जाएगा x/6, यानी x1 की वैल्यू कितनी आएगी, इतना इलोंगेशन होगा, इतनी स्ट्रेचिंग होगी x1 के अंदर, यानी इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग कितनी होगी x/6 और इसमें कितनी होगी x/3, यहाँ से आंसर आया मेरे पास, ठीक है। तो L/3 का कॉन्सेप्ट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें आप इसको, ठीक है। तो ये नोट किया होगा आपने। तो ये था मेरे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग को अगर कट करेंगे तो क्या कहानी होगी मेरे पास, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो क्या कहानी होगी। सारे तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब मैंने आपको डिस्कस करा दिया, मेरे पास यहाँ से कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी कोई अच्छी बुक आपको लगती है वहाँ से उस बुक को आप फॉलो करें, कहीं से भी क्वेश्चन उठाएं और उसको भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्प्रिंग हमारा पूरा होता है, सारे कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्रिक्शन की,
ठीक है। तो फ्रिक्शन को पढ़ेंगे सही से, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं उसको समझेंगे, तो उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।